मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास थर्ड फोर्थ फिफ्थ के लिए आज हम एक ग्रामर का नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आपके सामने आए हैं। आज का जो टॉपिक है उसका नाम आप बोर्ड के ऊपर देख सकते हैं। आज का टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि एक शब्द ऐसा, वाक्यांश के लिए एक शब्द कहा जाता है इसे हिंदी में, यानी कि इसके अंदर कोई आपका जो एग्ज़ाम पेपर आता है उसमें कुछ वर्ड दे दिए जाते हैं, कोई लाइन दे दी जाती है, तो उसका कोई अर्थ निकलता है और वह किसी ऐसी चीज़ के बारे में पूछता है या किसी वस्तु के बारे में बात करता है जो कि एक शब्द से अपने को अपने आंसर बुक में दर्शाना होता है। तो आइए हम देखते हैं आज के वीडियो के भीतर 20 आप लोगों को एक आज यहाँ पर वाक्यांश के लिए एक शब्द बताए जाएंगे। तो देखिए कौन कौन से शब्द हैं, क्या हैं। कल के वीडियो के भीतर भी हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे और आज जो ये 20 वाक्यांश के लिए एक शब्द हैं इनके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। आपको बताएंगे कि वाक्यांश के लिए एक शब्दों के भीतर ये 20 लाइनों को आप पढ़िए। इन 20 लाइनों के भीतर 20 अलग अलग वर्ड छिपे हुए हैं। उनको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, हिंदी उनकी क्या होती है, ये चीज़ हम लोग आज इस वीडियो के भीतर पढ़ेंगे। तो आइए करते हैं शुरुआत। देखिए सबसे पहला, जैसे कि यहाँ पर उदाहरण है, द एक्शन ऑफ अलाउिंग समवन टू डू समथिंग। किसी व्यक्ति को किसी कार्य को करने के लिए आज्ञा देना या किसी व्यक्ति को किसी कार्य को करने के लिए कहना, तो इसे हम किस नाम से जानते हैं? अंग्रेजी में या हिंदी में इसे किस वर्ड के नाम से जानते हैं? तो इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं परमिशन, जिसका हिंदी में अर्थ होता है अनुमति। तो इसी प्रकार से बोर्ड में आप लोगों के पास कुछ शब्दों का ग्रुप दे दिया जाएगा, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है। इसी प्रकार की कुछ पंक्तियाँ आपके बोर्ड के पेपर में या आपके जो एग्जाम पेपर है उसके भीतर दी जाएंगी और आपको उसका अर्थ लगाना होगा और उस शब्द को लिखना होगा जिससे कि इस लाइन का अर्थ निकल रहा होगा। तो देखा हम लोगों ने। आगे है ए पर्सन हु हंट्स वाइल्ड एनिमल। एक ऐसा व्यक्ति जो कि जंगली जानवरों का शिकार करता है, उसे हम किस नाम से जानते हैं या उसे हम क्या कहते हैं, ये चीज़ हमें बतानी है। तो आप सभी जानते हैं कि एक व्यक्ति जो कि जंगल में शिकार करता है, जानवरों को मारता है, उसको हम शिकारी कहते हैं और शिकारी को हम अंग्रेजी में कहते हैं हंटर, HUNTER, हंटर। आगे थर्ड नंबर का जो आपकी लाइन है वह है द कलर ऑफ व्हाइट एंड रेड मिक्स्ड टुगेदर, यानी कि एक ऐसा रंग जिसे लाल या जिसके भीतर लाल और सफ़ेद रंग को आपस में मिला दिया गया है। तो कौन सा नया रंग तैयार होगा, इसके बारे में यहाँ बात की जा रही है। तो दोनों रंगों को यदि मिला दिया जाए, व्हाइट को और रेड को, तो जो नया रंग बन के आएगा उसका नाम होगा पिंक, या हिंदी में कहते हैं जिसे हम गुलाबी। तो आप सभी जानते हैं कि जैसा कि जयपुर को भी गुलाबी शहर के नाम से जानते हैं, तो ये उसी गुलाबी की बात यहाँ पर की जा रही है। फोर्थ नंबर की बात करते हैं, ए रेज्ड प्लेटफॉर्म वेयर एक्टर्स परफॉर्म। तो यहाँ कहता है कि एक उभरा हुआ या एक उठा हुआ मंच या चबूतरा, वेयर एक्टर्स परफॉर्म, जहाँ पर एक्टर जो होते हैं, नायक जो होते हैं, वो परफॉर्म करते हैं, अभिनय का कार्य करते हैं, तो उसे उस स्थान को क्या कहा जाता है? आप सभी जानते हैं, कभी आप लोगों ने रामलीला नाटक वगैरह देखे होंगे। तो जिस ऊंचे से मंच के ऊपर वे अभिनय करते हैं, एक्टिंग करते हैं, उस जगह को क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं स्टेज। तो STAGE, और इसे हिंदी में कहते हैं हम लोग मंच। अगला 5वें नंबर का उदाहरण है कि एन ओपन व्हीकल विद 2 व्हील्स पुल्ड बाय हॉर्सेस। एक ऐसा खुला हुआ वाहन जो कि 2 घोड़ों के द्वारा खींचा जाता है, इसके बारे में ये बताया गया। और साथ ही 2 पहिए इसके अंदर होते हैं, यानी कि एक ऐसा 2 पहियों वाला खुला साधन जिसे कि 2 घोड़ों के द्वारा खींचा जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं चैरियट, और इसे हिंदी में कहा जाता है रथ, जो कि प्राचीन समय में, पहले के समय में राजा महाराजाओं के द्वारा काम में लिया जाता था, तो उसे हम चैरियट कहते हैं, रथ कहते हैं। 6th नंबर, ए पीरियड ऑफ टाइम व्हेन देयर इज नो वॉर। एक ऐसी स्थिति, एक ऐसे समय अवधि जब कोई युद्ध नहीं होता रहता है, तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं? तो उस स्थिति को हम पीस के नाम से जानते हैं और इसका हिंदी में अर्थ होता है शांति। अगला वर्ड
कि ए पर्सन लिविंग नेक्स्ट डोर और वेरी नियर, तो यहाँ कहा गया है कि एक व्यक्ति जो नेक्स्ट डोर यानी कि अगले घर में रहता है या बहुत ही नजदीक में रहता है, उसे हम क्या कहते हैं। तो आप सभी इस वर्ड को अच्छे से जानते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि हमारे बिल्कुल नजदीक रहता है या हमसे कुछ दूरी पर ही रहता है, उसे हम पड़ोसी के नाम से जानते हैं, और अंग्रेजी में कहते हैं इसे नेबर, NEIGHBOUR, नेबर। नेबर मतलब पड़ोसी। नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने ए स्मॉल बॉडी ऑफ स्टिल वाटर, यानी कि थोड़े से पानी का एक छोटा सा क्षेत्र या थोड़े से पानी का एक छोटा सा स्रोत। तो यहाँ पर बॉडी वर्ड लिखा हुआ है तो यहाँ पे शरीर नहीं आएगा, यहाँ बॉडी वर्ड का मतलब है स्रोत, यानी कि थोड़े से पानी का छोटा सा स्रोत। तो ऐसा स्थान जहाँ पर थोड़ा सा पानी जमा हुआ रहता है, उस स्थान को क्या कहते हैं। तो उसे हम जानते हैं पौंड के नाम से, और पौंड का हिंदी में जो अर्थ होता है वो होता है तालाब। तो पौंड को हम हिंदी में कहते हैं तालाब। आगे देखिए, लैकिंग गुड सेंस और जजमेंट, तो कहता है स्वयं विवेक की कमी होना या जजमेंट न्याय की कमी होना, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं। तो उसे हम पुलिस कहते हैं, मूर्ख कहते हैं। एक व्यक्ति जिसमें सोचने समझने की कमी हो, न्याय की कमी हो, जिसके अंदर सही गलत का भाव ना हो, उस व्यक्ति को हम कहते हैं फुलिश, मतलब मूर्ख। अगला वर्ड देखते हैं, वन हु स्पीक्स टू मच, एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा मनुष्य जो बहुत ज्यादा बात करता है, उसे हम किस नाम से जानते हैं। तो अंग्रेजी में इसके लिए जो वर्ड आता है वो होता है चैटर बॉक्स, और चैटर बॉक्स का मतलब होता है बातूनी, या इसे हिंदी में हम वाचाल के नाम से भी जानते हैं। इसका मतलब होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा बातचीत करता है। आगे देखते हैं कि फीलिंग फियर, यानी कि डर महसूस करने की स्थिति या डर को महसूस करना, तो डर से डरा हुआ होना, तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं। तो इस स्थिति को हम कहते हैं अफ्रेड, मतलब हिंदी में होता है भयभीत। आगे है ए बिल्डिंग वेयर स्पेशल ऑब्जेक्ट्स आर स्टोर्ड एंड एग्जिबिटेड, तो कहा जाता है एक ऐसा स्थान जहां पर विशेष चीजों को इकट्ठा किया जाता है और प्रदर्शनी में डिस्प्ले के भीतर दिखाया जाता है, उस जगह को हम क्या कहते हैं। तो उस जगह को हम म्यूजियम कहते हैं, और हिंदी में इसका नाम होता है अजायब घर। नाम से ही पता लग रहा है अजायब घर, बड़ी अजीब अजीब चीजें, एंटिक पीस यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ए टाल एंड नैरो बिल्डिंग, एक लंबी और सकड़ी सी बिल्डिंग या भवन, उसको हम क्या कहते हैं। तो उसे हम टावर के नाम से जानते हैं। तो चाहे आप अंग्रेजी में से टावर याद रख लीजिए, तो अंग्रेजी में ही स्टूडेंट्स अक्सर इसका नाम याद रखते हैं टावर, और हिंदी में से कहा जाता है मीनार। तो मीनारों में भी आप लोगों ने नाम सुना होगा, जैसे कि अपने दिल्ली के भीतर स्थित है कुतुब मीनार, तो उस मीनार को टावर के नाम से ही जाना जाता है। अगला देखें कि ए प्लेस वेयर पीपल सिट टू ईट मील्स दैट आर कुक्ड देयर, यानी कि एक ऐसा स्थान है जहाँ पर लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं और उस खाने को खाते हैं जो कि वहाँ पर तैयार किया जाता है। तो उस स्थान को हम कहते हैं रेस्टोरेंट, हिंदी में इसका अर्थ होता है भोजनालय, या देसी भाषा में इसको कहते हैं ढाबा। आगे है कि ए पर्सन और ग्रुप विच अटैक्स प्लेस, एक व्यक्ति या व्यक्तियों का ग्रुप जो कि एक स्थान के ऊपर हमला करता है, उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम इन्वेडर कहते हैं। इन्वेडर का मतलब होता है आक्रमणकर्ता, या उसे हमलावर भी कहा जा सकता है, यानी कि आक्रमणकर्ता। आगे वंस नेटिव कंट्री, एक व्यक्ति जिसके स्वयं के देश में वो निवास कर रहा है, तो उस व्यक्ति के लिए वह देश क्या कहलाएगा। तो उसके लिए मदरलैंड कहलाएगा, और उसे हिंदी में कहा जाता है मातृभूमि। अगला वर्ड है लव फॉर वंस कंट्री, किसी व्यक्ति का अपने देश के प्रति प्रेम होना, उस स्थिति को हम क्या कहेंगे। तो उसे हम इंग्लिश में कहते हैं पैट्रियोटिज्म। पैट्रियोटिज्म, तो पैट्रियोटिज्म का मतलब होता है देशभक्ति। अगला वर्ड है द डिजायर टू नो अबाउट समथिंग, किसी चीज के बारे में जानकारी प्राप्त करने की इच्छा रखना, उसे हम किस नाम से जानते हैं। तो उसे हम क्यूरियोसिटी के नाम से जानते हैं, जिसके हिंदी में अर्थ होता है उत्सुकता या जिज्ञासा। 19वां वर्ड जो है वो है लॉन्ग एस्टैब्लिश, काफी लंबे समय पहले से स्थापित की हुई चीज, यानी कि बहुत लंबे समय पहले से स्थापित की हुई चीज, तो उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे हम ट्रेडिशनल कहते हैं, हिंदी में इसका अर्थ होता है परंपरागत।
ए पर्सन हु शोज द वेज टू अदर, एक व्यक्ति जो दूसरे लोगों को रास्ता दिखाने का कार्य करता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं गाइड, और हिंदी में इसका अर्थ होता है मार्गदर्शक। तो हमने आज के वीडियो में देखा 20 आप लोगों को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड वर्डों के बारे में हम लोगों ने बताया। तो मैं सभी स्टूडेंट्स को, थर्ड फोर्थ फिफ्थ के जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी को ये कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को रोक करके, पॉज करके आप लोग जितने भी ये 20 लाइनें आप लोगों को यहाँ लिखी हुई हैं तो आप पहले इनको लिखें, उसके बाद में इंग्लिश वर्ड जो इनके वन वर्ड है उनको आप लिखें, और उसके बाद में इनकी जो हिंदी अनुवाद है उनको लिखें। बिल्कुल साफ साफ अपना ये काम जो है वो आपको नोटबुक में करना है, ताकि आप लोगों के एग्जाम पेपर की दृष्टि से बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप लोगों को अपनी नोटबुक के अंदर होमवर्क के रूप में नोट डाउन करना है। जब तक आप लोगों की स्कूल नहीं लगती है आप लोगों को इसी प्रकार से पढ़ाया जाएगा। आप अच्छे से इन वीडियो को पढ़ करके आप याद करिए और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। किसी प्रकार का कोई डिस्टरबेंस होता है, कोई डाउट होता है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप हम लोगों से जो लाइव क्लास होगी उसके भीतर या अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं उनके भीतर आप हम लोगों से शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। और इन सभी 20 लाइनों को लिखें पहले, उनके बाद इनके वन वर्ड लिखें, फिर उनके बाद इनका हिंदी अनुवाद लिखें। इसी तरीके से आपको काम जो होमवर्क है वो आपकी नोटबुक में करना है, अपनी ग्रामर की नोटबुक में करना है। थैंक यू, धन्यवाद।